बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है। आज सबसे पहले इस वीडियो में आपके सामने कुछ वीडियोस चलाएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एहतजाज शुरू हुआ, ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। पेशावर कोर कमांडर हाउस के बाहर लोगों ने जाकर एहतजाज किया और जिस तरह के नारे लगाए। अब हम उन नारों का जिक्र तो खैर क्या करेंगे, आवाम अच्छी तरह जानती है कि किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और जनरल बाजवा साहब को पुकार कर जो है नारे लगाया गया और कहा कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी। 75 साल से ये आवाम पिस रही है। फिर इसी तरह जो है एक वीडियो और भी है जो पेशावर में बाकायदा एक जगह टैंक जो है नस्ब किया गया आर्मी का, उसके ऊपर लोगों ने चढ़कर जो है वीडियोस उसकी वायरल हो रही हैं। फिर इसी तरह कल रात लाहौर कैंट में जो है अवामी जब एहतजाज लाहौर कैंट में इंटर हुआ तो उसके बाद पुलिस ने रोका उनको और फिर टैंक भी जो है वो सड़क के ऊपर आया और फ़ौज ने जो है कैंट के एरिए का कंट्रोल संभाला। तो अवाम अब इस नहज तक जो है वो पहुंच चुकी है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का अक्सर हमारे अदारों की तरफ से भी जिक्र किया जाता रहा है और ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है जी। जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल हो तो जो बैरूनी ताकतें हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं और पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है और पाकिस्तान की आवाम जिस नहज तक पहुंच चुकी है, जिस तरह उनके दिलों में आग लगी हुई है, इसको सिर्फ़ एक चिंगारी की ज़रूरत है और फिर ये आग भड़क उठेगी और फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। इमरान खान साहब पिछले 6 माह में जो एक पूरी उन्होंने तहरीक बनाई, हकीकी आज़ादी की तहरीक, जिस तरह अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, उनका भी सिर्फ एक ही वो था कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इलेक्शंस के बाद जो भी जमात आए वो आकर अवाम के वोट से अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन जिस तरह ये हुकूमत चोर रास्ते से आई है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और पिछले 6 माह में इस हुकूमत ने कोई भी ऐसा तीर या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आवाम के कोई ज़िंदगी में बेहतरी आई हो या आवाम को कोई रिलीफ मिला हो। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा किया है। पिछले 6 माह में इनकी कारकर्दगी से पाकिस्तान जो है 10 साल पीछे चले गया है और अभी जो है पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है और कोई भी एक चिंगारी जो है, जिस तरह आवाम में एक जोश है और आवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है हमने पहले भी जिक्र किया जिस दिन इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ कि हमारे अदारों को सोचना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा। अदारों की तरफ से 2-3 दफ़ा ये कोशिश की जा चुकी है कि जी नरम मुदाखलत की जाएगी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकला। 2 दफ़ा ये खबरें मीडिया के ऊपर भी आई कि जी नरम मुदाखलत की जा रही है और तमाम पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है टेबल के ऊपर बिठाया जाएगा और इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे लॉलीपॉप दिया जाता है, हर दफ़ा जो है वो ये कहा जाता है जी अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिलता। तो अब अदारों को सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है अब ये कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये जो 14 जमातें हैं ये किसी सूरत मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत प्यारी है, अपना माल प्यारा है, अपनी औलाद प्यारी है। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तानी अवाम का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है जो ये लोग आकर टीवी के ऊपर करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए कि जी मुझे इन 3 लोगों की तरफ से जो है ख़तरा है, ऑलरेडी वो इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। क्या अब उन 3 लोगों के नाम FIR में दर्ज हो जाएंगे, जिनमें एक जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, और तीसरा जो है मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि पाक आर्मी के मेजर हैं, उनका जो है नाम लिया गया। उसके ऊपर ISPR ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, वो रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या कहते हैं और थोड़ा सा आपको तारीख भी बताएंगे पाकिस्तान की। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, शब रोज़ ही बदले हैं ना हाल अच्छा है। उन्होंने कहा कि शब रोज़ ही बदले हैं, सिर्फ हाल जो है वो भी वैसे ही है जैसे हमारा माजी था। इसमें उन्होंने साथ ये फातिमा जना की तस्वीर शेयर की और एक उस टाइम का अखबार का टुकड़ा भी जो है लगाया, जिसमें बाकायदा ये हेडलाइन थी कि मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करने वाले अनासिर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सदर अयूब खान थे, उस टाइम मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो फातिमा जना को भी इस मुल्क में गद्दार डिक्लेयर किया गया है। कायद आज़म के साथ जो हुआ वो भी मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको याद होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने 167 सीटें जीते थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 86 सीटें जीती थी और इक़्तिदार उनको दे दिया गया था और पाकिस्तान जो है वो दो लख्त कर दिया गया था और मुजीबुर रहमान को भी गद्दार डिक्लेयर किया गया था जो कि फातिमा जिन्ना के साथी थे। और आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है
और जिस तरह का बयानिया जो है हमें हमारी कौम को और हमें पिछले 70 साल में दिया गया है, सिर्फ़ अपने मफादात को देखते हुए एक बयानिया जो है हमारे अंदर डाला गया है। इससे अवाम का जो है कोई मुफाद नहीं था इस बयानिए से, जो पिछले 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं, और कि जी हम अवाम पाकिस्तानी अवाम के मफादात में खड़े हैं और अदारे जो है कभी भी पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और हमेशा पाकिस्तान के मफाद में काम किया है। तो अगर आप तारीख़ उठा कर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओरिजिनल कुछ थी और पाकिस्तानी अवाम को कुछ बनाकर जो है पेश की गई। और वैसी सी ही सूरत हाल अभी इस टाइम चल रही है कि 14 जमातों को पहले कहा गया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। बाद में उन्हीं को NRO दे दिया गया। 1100 अरब रुपए का डाका उन्होंने दिन दिहाड़े डाला है, लेकिन सारे अदारे खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा। इमरान खान साहब ने कल तकरीर में कहा कि मैं पाकिस्तान का वो साबिक वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वफाकी जमात है मेरी, और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे साथ जो पिछले 6 माह में जिस तरह के केसेस मेरे ऊपर डाले गए हैं और जो मुझे किया गया है, जिस तरह मुझे ख़वार किया गया है, जिस तरह मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ क्या मिलेगा। और फिर हमारी मौजूद अदलिया जो है वो कहते हैं कि जी हमारे दिलों के ऊपर फ़िक्रें लगे हैं और हम जो है हर टाइम आइन को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। आइन बचाया जा रहा है सिर्फ, और पाकिस्तान का जो 22 करोड़ का मुल्क है उसकी तबाही बर्बादी जो है वो आप सब लोगों के सामने है। ये पाकिस्तान की तारीख है और अभी भी सेम वैसा ही हाल है। माजी और हाल में कोई फ़र्क नहीं आया। 75 साल बाद आज भी हम हकीकी आज़ादी जो है उसकी जंग लड़ रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए, जो कि सिर्फ लफ्ज़ों में और टीवी स्क्रीनों के ऊपर दिखाया जाता है कि जी हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और जो है हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए। आवाम ने कुर्बानियाँ तो बेशक दी थी, हमारे जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन उसके बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि हम आज़ाद क्यों नहीं हैं। अब इसके साथ साथ साद रिजवी साहब का भी एक बयान चल रहा है, उन्होंने भी बाकायदा जो है रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि ये जो कातिल था इसने बाकायदा इसके मुंह में नारा डाला गया। इंटरव्यू जो था उसकी वीडियो बाकायदा वायरल की गई और उसको आधे घंटे के अंदर जो है एक कातिल की वीडियो जो है उसको मीडिया के ऊपर दे दिया गया। बाकायदा सहाफ़ियों से ट्वीट करवाया गया उसकी वीडियो को। तो उसके मुंह में जो नारा डाला गया तो उसने कहा कि जी मैंने लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है वो कह कर जो है फ़ायर किया। तो साद रिजवी साहब कहते हैं कि ये हमारे साथ मत जोड़ा जाए। ये कौन लोग हैं जो हमारा नाम लेकर जो है छुप कर फायर करते हैं और छुप कर जो है इस मुल्क में कार्रवाइयाँ डालते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। तो उन्होंने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी जमात से इस बंदे को बिल्कुल भी मत जोड़ा जाए। और ये TLP के साथ भी जी जो पिछले कुछ अरसे से हुआ है और जिस तरह इन लोगों को एक बयानिया जो इनके साथ जोड़ा जाता रहा है, अभी थोड़े दिन पहले जो है तकरीबन 10-15 दिन पहले ये एक हमला हुआ, इनके जो है इनका काफ़िला गुजरा था, उसके ऊपर भी स्ट्रेट फायरिंग की गई और बाकायदा इनके साथ जोड़ा गया। और जो इनके कारकुनान के साथ पाकिस्तानियों के साथ हुआ वहाँ, वो भी एक लंबी तफसील है, लेकिन उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कौन लोग हैं जो पीछे बैठ कर ये सब कुछ कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो छुप कर फायरिंग करते हैं और फिर जो है जमातों के साथ उस चीज़ को जोड़ा जाता है। तो उन्होंने भी सेम वही बात की है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि कौन है जो इस मुल्क के साथ ये सब कुछ कर रहा है। एजेंसियाँ, क्या पाकिस्तान की एजेंसियाँ इसलिए बनी हैं कि वो अपने लोगों के ऊपर ही तशद्दुद करें। फिर आज़म खान सवाती साहब ने भी आज दोबारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा वो जो हैं आंसुओं के साथ रोए। उनकी जो वाइफ हैं और उनकी जो पोतियाँ हैं उन सबको जो है पाकिस्तान से बाहर वो कह रहे हैं कि भेज दिया गया और जिस तरह भेजा गया है। बहरहाल खैर उन्होंने भी दोबारा से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा से वही नाम लिए जो पहले वो 3 नाम ले चुके हैं। जनरल फैसल नसीर साहब, जनरल फ़हीम साहब जो कि सेक्टर कमांडर हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा। तो अब ISPR ने जो रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब के बयान के ऊपर, उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का जो बयान है वो किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है और ये बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है। ये इल्ज़ामात जो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, ये गलत इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। तो ISPR की तरफ से बयान आ गया है और ये फवाद चौधरी साहब ने भी इसी को लेकर जो है ट्वीट किया था। फिर असद उमर साहब ने जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या कहते हैं लेकिन वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने जो है एक नया इंकशाफ जो है वो कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ और उनको जब लाया जा रहा था लाहौर की तरफ, तो उनके लिए कोई भी
भी ऐसा रूट जो है वो खाली नहीं करवाया गया था। बाकायदा ट्रैफिक में जो है वो बार-बार फँसे, ट्रैफिक थी रोडों के ऊपर और फिर उनके रूट को भी जो है चेंज करने की कोशिश की गई। जो आगे गाड़ियाँ थी पुलिस की वो उनको दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ी में जो बंदे थे उन्हें पता था कि कौन-सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो फिर वो इनको लेकर आए और बिल्कुल भी रोड जो है वो खाली नहीं थे। हालाँकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है। जब उस कातिल को पकड़ा गया तो उसके बाद जाकर जो है उसकी वीडियो वायरल होने के बाद जाकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आंखें खुली और उन्होंने नोटिस लिया। हालाँकि जब ये हमला हुआ है तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी सिक्योरिटी थी, 1 से 2 मिनट के अंदर उनको खबर पहुँच गई होगी कि जी इस बंदे को इमरान खान साहब के ऊपर और लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला हुआ है और ये भी फ़ौरन पता चल गया होगा कि जी ये बंदा जो है पकड़ा भी गया है। फिर उसकी वीडियो कैसे वायरल हो जाती है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाद में पता चलता है जब वीडियो वायरल हो जाती है और फिर वो जो है कार्रवाई डालते हैं और थाना जो है पूरे का पूरा मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट है और अब इसके ऊपर क्या बात की जा सकती है? बहरहाल ये इमरान रियाज खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बड़े जो क्लोज़ बंदा था जो उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, तो वो ये सारी सिचुएशन बता रहे हैं कि रोड भी क्लियर नहीं थे और कोई भी ऐसा रूट नहीं था इमरान खान साहब के लिए जिसमें हम जल्दी पहुँच सकते और हमें काफ़ी देर बाद हम जो है शौकत खानम हॉस्पिटल पहुँचे। और फिर जैसे कल इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये जहाँ मेरे फायर लगा है शारक थी, बिल्कुल मेन वेन थी, अगर वो डैमेज हो जाती तो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो निकल जाता है और वो उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है अगर वो मेन वेन जो है वो डैमेज हो जाती। ये कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 2 घंटे की जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जितने भी ये लिफाफे सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि हैरत की बात है, गरीदा फारूकी साहब की बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि हैरत की बात है, टांग में दोनों टांगों में गोलियां लगी हुई, इमरान खान साहब 2 घंटे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये इस तरह की गलाज़त जो है ये सहाफ़त होती रही है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पिछले 20, 25, 30 साल में और इसी तरह की गलाज़त ने पाकिस्तान को आज यहाँ तक पहुँचाया। अगर यही सहाफ़ी ठीक सहाफ़त करते और लिफाफे ना लेते तो पाकिस्तानी कौम को बहुत पहले से पता चल जाता कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है और हमारे साथ ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन-कौन से किरदार हैं और कौन-कौन बैठकर जो है वो डोरे हिला रहा है और कौन-कौन क्या कर रहा है। तो ये बहरहाल जो है सहाफ़त की गई। तो पर असद उमर साहब ने ट्वीट किया आईएसपीआर के बयान के ऊपर, उन्होंने कहा इफ आईएसपीआर वांट टू हियर व्हाट डिसरिस्पेक्ट फॉर मार्टियर्स एंड इंस्टीट्यूशन साउंड लाइक, कि इफ कि आईएसपीआर अगर सुनना चाहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट क्या होती है जो शहीद फौजी हैं और हमारे अदारों की, तो ऑल दे हैव टू डू इज लिसन टू द famous National Assembly speech of the current defense minister where he claims the institution has ripped off the flesh of the nation from its bones। कि अगर जो हमारा इदारा है वो सुनना चाहता है कि डिसरिस्पेक्ट असल में होती क्या है, तो वो जो हमारे जवा के जो हमारे करंट वजीर दिफा है उनकी नेशनल असम्बली की स्पीच सुने जाकर कि उन्होंने क्या कहा था कि हमारे अदारे जो है हमारी फ़ौज ने हमारी जो कौम है उसकी हड्डियों से गोश्त जो है उसको नोच कर खा लिया है और 1970 और 1965 की जंग में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो किस तरह की तारीफ़ें करते रहे हमारे अदारों के बारे में, तो वो जाकर सुने तो फिर पता चलेगा कि असल अदारे की डिसरिस्पेक्ट जो है वो क्या होती है। तो ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने कल कह दिया है कि जी मैं ठीक होने के बाद दोबारा से जो है वो सड़कों के ऊपर होऊंगा और अभी तक की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, कल जो पाकिस्तान में हुआ है, जिस तरह आवाम सड़कों के ऊपर आई हुई थी और जो नारे लगाए गए हैं और जिस तरह हमारे अदारों को जो है वो सामने रख कर नारे लगाए गए हैं, ये किसी भी सूरत हाल में दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ नुकसान होगा इससे और इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।